सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग टॉपिक है हमारा प्लासेंटा एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर जो फीटस होता है, फीटस में जो भी उसे पोषक तत्व मिलते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसका अगर जीवन चलता है तो इसी प्लेसेंटा की वजह से ही चलता है। तो प्लेसेंटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अपनाता है, प्ले करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के थ्रू ऑक्सीजन का प्रवाह हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मतलब सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसको असंगतता कहते हैं, उसमें आ जाती है। तो जिस वजह से फीटस जो हमारा रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह और पोषक तत्वों का प्रवाह अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो जाती है। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं कि कितने प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लेसेंटा का। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है उसमें एक तो मैटरनल सरफेस होता है और दूसरा जो होता है वो फीटल सरफेस होता है। तो फीटल जो सरफेस होता है, देखिए हम मानते हैं कि इधर हो गया मैटरनल सरफेस, और मैटरनल सरफेस में ही क्या होता है कि इंट्राविलस स्पेस इस तरीके से रहता है और इसी में ब्लड जो है वो भरा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंट्राविलस स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्राविलस स्पेस भी कह सकते हैं। आई होप आप लोग को उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा। तो इसको इंट्राविलस स्पेस कहते हैं और यहीं पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो फीटल सरफेस से जुड़ा रहता है। और यहीं एक यहाँ पे पाया जाता है नेटावेक लेयर। नेटावेक लेयर क्या करता है, ये करता है, अगर ये एब्सेंट हो तो जो कोरियन होता है वो डेसिडुआ में घुस जाता है। अगर यही जो पहले लिख देती हूँ, नेटावेक लेयर जो होता है वो अगर एब्सेंट होता है तो जो भी कोरियन होता है वो डेसिडुआ में घुस जाता है। तो ये सब इसका काम होता है। फिर साइटोलिडेंस होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको नॉर्मल प्लेसेंटा पता ही है। मैं बात करने वाली हूँ कि एबनॉर्मल सरफेस, एबनॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, और एक चीज़ बता दूं कि फीटल सरफेस से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है। और अगर इसके ब्लड की बात करें तो ये इसका जो फीटल का सरफेस का जो ब्लड होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये साइनी मतलब चमकीला जो ब्लड होता है, इसका चमकीला सरफेस होता है, चमकीला इसमें ब्लड रहते हैं, तो चमकीला सरफेस होता है। और अगर मैटरनल सरफेस की बात करें तो मैटरनल सरफेस जो होता है इसका ब्लडी या फिर खुरदुरी जो रहता है, सरफेस रहता है। खुरदुरी अगर पूछे तो खुरदुरी सरफेस किस में रहता है, तो खुरदुरी सरफेस जो होता है वो मैटरनल सरफेस में होता है। ठीक है, अब देखिए हम एबनॉर्मल की बात करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, जान लीजिए यहाँ पे हो गया प्लेसेंटा, यहाँ ये यूट्राइन कैविटी हो गया, यूट्रस हो गया, और यहाँ पे प्लेसेंटा है। अगर यहाँ तक ही है प्लेसेंटा, यहाँ तक है तो इसको हम नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल कहते हैं। और अगर जो प्लेसेंटा है ये इंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, इसको लिख देते हैं इंडोमेट्रियम लेयर। तो ये इंडोमेट्रियम लेयर है। और अगर जैसे प्लेसेंटा जो होता है वो बाहरी, इसके 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है और मायोमेट्रियम होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला होता है। मायोमेट्रियम जो होता है ये जो सेकेंड लेयर है, इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और जो बाहरी लेयर है इसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। अगर ये जो प्लेसेंटा है यहाँ पे है, सिर्फ इंडोमेट्रियम तक ही है, तो उसको हम नॉर्मल कंडीशन मानेंगे। और यही प्लेसेंटा अगर यहाँ पेरीमेट्रियम तक
यहाँ सॉरी मायोमेट्रियम तक आने लगता है तो इसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। ये हमेशा पूछ लेता है कि प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा जो होता है उसमें प्लेसेंटा का मायोमेट्रियम की तरफ जाना ही हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा इनक्रीटा में जो ये प्लेसेंटा होता है ये मायोमेट्रियम को भी क्रॉस कर जाता है और ये कहाँ पे जाने लगता है, पेरीमेट्रियम की तरफ। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मायोमेट्रियम को क्रॉस कर देता है जब प्लेसेंटा, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लेसेंटा परक्रीटा कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम आपको नोट्स के थ्रू दिखा देते हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा का मायोमेट्रियम की तरफ जाना प्लेसेंटा एक्रीटा हो गया। प्लेसेंटा इनक्रीटा मायोमेट्रियम के अंदर जाना उसको प्लेसेंटा इनक्रीटा कहते हैं। प्लेसेंटा परक्रीटा मायोमेट्रियम को क्रॉस कर जाना ही प्लेसेंटा परक्रीटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा सुपीरियर क्या होता है। तो देखिए जब जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा बस इतना ही है, ठीक है, इसके अलावा इसमें अटैच नहीं रहता। जैसे प्लेसेंटा इतना ही है, फिर यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लेसेंटा बन जाता है और ये दोनों जुड़ा नहीं रहता है आपस में, तो उसको हम प्लेसेंटा सुपीरियर के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा बायोबेटा का क्या होता है, तो प्लेसेंटा बायोबेटा जो होता है इसमें दो लोब हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली प्लेसेंटा ऐसे रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से एक इधर भी हो जाएगा, एक इधर भी हो जाएगा, बाकी ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। तो कुछ इस तरीके से रहता है। अब देखिए एक एबनॉर्मलिटी और आती है कि एक्सक्रीटा कोरियोलाइज। एक्सक्रीटा कोरियोलाइज क्या होता है, तो जिसमें इसमें जो कोरियॉन्स होते हैं, कोरियोलाइज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये कोरियोलियाज जो होता है वो पूरी तरीके से ढक लेता है जो प्लेसेंटा को, तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब इसके बाद इसमें 5 प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है जो कि आप लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है उसकी भी एबनॉर्मलिटी होती है और ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो होगा वो है शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड मतलब अगर नॉर्मल कॉर्ड की लंबाई को पूछे तो जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और अगर औसत पूछे आपसे कि औसत कितना होता है, तो औसत जो प्लेसेंटा का होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन बने तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। और अगर पूछे कि शॉर्ट कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो शॉर्ट कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और अगर लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई पूछे कि लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, तो लॉन्ग कॉर्ड अगर हो जाएगा तो बच्चे के गले में लपेट लेगा वो कॉर्ड्स और बच्चे की डेथ हो जाएगी। और अगर शॉर्ट कॉर्ड होगा तो क्या होगा, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से जब बच्चा बाहर आएगा और प्लेसेंटा बाहर आएगा तो दोनों आपस में टूट सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी ऑक्सीजन का प्रवाह है और न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाएगी। अच्छा, फॉल्स नॉट क्या होता है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, फर्स्ट हो गया शॉर्ट कॉर्ड, सेकंड हो गया लॉन्ग कॉर्ड और थर्ड हो गया फॉल्स नॉट। तो फॉल्स नॉट क्या होता है, तो इसमें जो वॉटसन जेली होती है, आप लोग जानते ही होंगे वॉटसन जेली क्या होता है, जो बेबी के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो वॉटसन जेली जो होती है वो उसके कारण क्या होता है कि नॉट दिखता है, बट रियल में नॉट रहता नहीं है। नॉट मतलब गांठ होती है, तो रियल में नॉट नहीं रहता है, लेकिन वॉटसन जेली के कारण वो नॉट दिखता है, तो उसको हम फॉल्स नॉट कहते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। बट ट्रू नॉट किसे कहते हैं, ट्रू नॉट जो होता है वो ट्रूली मतलब सही में इधर उधर बच्चे की प्रक्रियाओं की वजह से क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो आप ही सोचिए, अगर किसी भी चीज़ में गांठें पड़ जाएंगी और वो टाइट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है, अगर कोई पाइप लेंगे आप, ठीक है, पाइप लिए और उसमें गांठ लगा दिए, अगर आप पानी उसमें डालेंगे तो उस साइड जाएगा, पानी नहीं जाएगा। आप हवा भरेंगे तो हवा उस साइड जाएगा, गांठ की वजह से नहीं जाएगा। तो यही सेम कंडीशन इसमें भी होता है। तो अगर जब गांठें पड़ जाती हैं इसमें, तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता, पोषक पदार्थों का प्रवाह नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि बैटलडोर प्लेसेंटा। चौथा हमारा जो आता है बैटलडोर प्लेसेंटा आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अम्बिलिकल जो सेंट्रल पार्ट से ना जाकर मार्जिनल से एंटर करता है। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड, अभी हमने आपको बताया कि जो प्लेसेंटा होता है, देखिए
ये प्लेसेंटा था, बायोबाटा था, लेकिन इसमें भी जो भी मैं बना देती हूँ, देखिए ये प्लेसेंटा है। अभी तक आप लोग जान रहे थे प्लेसेंटा रहे, लेकिन इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है वो सेंट्रल पार्ट से जुड़ा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बैटलडोर जो प्लेसेंटा रहता है, बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या होता है, ये प्लेसेंटा हो गया और इसकी मार्जिनल साइड से, मतलब यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहेगा। तो जब मार्जिनल साइड से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अब देखिए जहाँ सेंटर से जा रहा है तो सेंटर से पर्याप्त अच्छे तरीके से ऑक्सीजन वगैरह का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जब ये मार्जिनल मतलब किनारे से लग जाएगा तो उतना यहाँ तक तो ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, लेकिन इधर से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसको बैटलडोर प्लेसेंटा कहते हैं और इसमें भी बच्चे की डेथ होने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट आता है कि बिलामेंटस प्लेसेंटा। बिलामेंटस प्लेसेंटा क्या होता है इसको भी बता देती हूँ। बात करते हैं किसकी, बिलामेंटस प्लेसेंटा की। बिलामेंटस प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए नॉर्मल जो प्लेसेंटा रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा, ठीक है, और जितनी भी रक्त वाहिनियाँ हैं वो इस प्लेसेंटा के अंदर जाकर खुलती हैं। लेकिन इस बिलामेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है, जो ये वाहिनियाँ होती हैं, ये प्लेसेंटा हुआ, वो यहाँ से ही ऐसे इंटर करने लगती हैं। मतलब जो अम्बिलिकल की रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो वाटसन जेली, जो कि एक सुरक्षात्मक पदार्थ होता है, इससे ढका रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आगे से ही, मतलब यहाँ से ही ये निकल जाती है, कुछ वी शेप का ये आकार बनाती है। ये भी पूछता है कि वी शेप का आकार किस प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी में होता है, किस अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी में होता है, तो बिलामेंटस में होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देख सकते हैं, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। इसका जो PDF है मैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।